मेरा रास्ता, मुझे घर जाना है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी मायरा? चोट? जो चोट मेरे दिल पर लगी है उसके बाद भी जिस्मानी चोट कोई मायने नहीं रखती। बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। क्या माफी मांगने का एक मौका भी नहीं दोगी? किस बात की माफी? मेरे एतबार की धज्जियां उड़ाने की या मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद करने की? हम कहीं बैठकर बात कर लें प्लीज। अब बात सिर्फ अदालत में होगी। ये तुम्हें क्या हो गया मायरा? तुम ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तुम एक आखिरी बार मेरी बात तो सुनो, फिर जो भी तुम सजा दोगी मुझे कबूल होगी। बात करने का वक्त गुजर गया है बिलाल। हरगिज़ नहीं, अभी भी वक्त है। तुम मेरी बात तो सुनो। अब कहने और सुनने के लिए रह क्या गया? रास्ता छोड़े मेरा, मुझे घर जाना है। नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, इतनी हिम्मत है आप में? आजमा कर देख लो। आजमाइयों को दोबारा आजमाना हिमाकत है। बाज़ हिमाकतें जिंदगी के लिए जरूरी होती है मायरा। तुम एक आखिरी बार मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता जो कभी हमारे दरमियान थी, मैं वादा करता हूँ कि कभी दोबारा तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। प्लीज एक आखिरी बार। चलो बैठो प्लीज। सुन ली आपकी मजबूरियों की दास्तान। अब मुझे आप ये बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। अगर आप मेरे बगैर नहीं रह सकते तो मैं अपनी दूसरी बीवी को छोड़ दूं। दे दो उसे तलाक। क्या हुआ? अब क्यों चुप हो गए? लग गई ना चोट? हाँ, आप उसे क्यों छोड़ेंगे? वो कोई मायरा थोड़ी है जिसे आपने अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से निकाल दिया था। मायरा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि वो रिश्ता सिर्फ जबरदस्ती और मजबूरी का है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर मजबूरी का है तो मैं छोड़ क्यों नहीं देते? दे देना उसे तलाक। ठीक, अगर तुम कहो तो मैं ये भी कर दूंगा। वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली, फिर भी उसे तलाक दे देंगे? माँ? तुमसे किसने कहा है ये? क्या ऐसा नहीं है? हरगिज नहीं। तो फिर आप उस दिन उसके साथ हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? वो मायरा, वो सिर्फ एक रूटीन चेकअप था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुम बिला वजह गलत अंदाजा लगा लेती हो। मैं मानती हूँ कि अम्मी और आपा ने बहुत ज्यादती की है मायरा के साथ। सिर्फ ज्यादती ही नहीं बल्कि सारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी उन्होंने मेरी बच्ची की। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी सगी बहन अपनी सगी भतीजी के साथ ऐसा सुलूक करेगी। औलाद होना ना होना अल्लाह के इख्तियार में। इसमें मायरा का क्या कसूर है? उसे किस बात की सजा मिल रही है? मुझे तो असल गुस्सा बिलाल पर है। औरतों की बातों में आके बेवकूफ ने अपना घर बर्बाद कर लिया। कुछ तो मर्दों वाले काम करता। मामू, मुझे बिलाल भाई ने ही यहाँ भेजा है और उन्हें अपनी गलती का एहसास है। अरे अब क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत? मामी, आप बात समझने की कोशिश करें। बिलाल भाई मायरा को अपने साथ रखना चाहते हैं। देखो शिजा, तुम हमारी बेटी की तरह से हो, खुद ही इंसाफ करके बताओ कि हम लोग करें तो क्या करें? कुछ मत करें, बस अपना दिल और ज़र्फ बड़ा कर लें। कि आला ज़र्फी के सबक अपनी माँ और बहन को समझाना। मेरी बच्ची ने सौतन का दुख बर्दाश्त करके बहुत कुछ सह लिया। अच्छा, मायरा कहाँ है? मुझे उससे एक दफा बात तो कर लेने दें। नहीं है घर में, दोस्त के यहाँ गई हुई है। बस आने वाली होगी, तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो। जी। प्लीज मायरा, मुझे एक मौका और दो। सारी जिंदगी यही तो किया मैंने। तुम जैसे कहोगी मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। ऐसे दावे आपने माजी में बहुत किए, लेकिन अब मैंने लफ्जों पे एतबार करना छोड़ दिया। खुदा का वास्ता मायरा, मेरी बात का यकीन करो, मेरा एतबार करो, वरना क्या? खुद को खत्म कर लूंगा मैं। खत्म कर लेंगे? खुद को खत्म करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बिलाल, बिलाल। मामू जान, प्लीज आप बात समझने की कोशिश तो करें।
मैं उस घर में अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज सकता हूँ? ये बिलाल भाई और मायरा की जिंदगी का सवाल है, प्लीज एक बार सोच लें। बिलाल की दूसरी बीवी की मौजूदगी में मायरा वहाँ कैसे जा सकती है? मोमानी जान, उसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा, लेकिन प्लीज आप दोनों तो मान जाएं। अरे वाह, ये भी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है? जब जी चाहे शुरू कर दिया, जब जी चाहे खत्म कर दिया। देखो शिजा बेटा, तुम हमें मायरा की तरह अजीज हो। तुम यहाँ पर आई, तुमने हमें इज्जत दी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन जो कुछ तुम सोच कर आई हो वो नहीं हो सकता। मैं तो बहुत उम्मीदें लेकर आई थी आपके पास। आप एक दफा मायरा से पूछ ले, हो सकता है वो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम तो बिस्मा के घर गई थी। जी अम्मी, वो बिस्मा के घर से वापसी में गली में बिलाल मिल गए थे। मायरा कैसी हो? मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। हाँ जी, वो कैसी? इधर आओ, बात करनी है तुमसे। यहाँ आओ। क्या जरूरत है तुमको बिलाल की कहानी सुनने की? अम्मी वैसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। जो मैं समझ रही हूँ वो तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा नजर आ रहा है। इसका मतलब है बिलाल ने फिर सुहाने ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए तुम्हें। अम्मी, मैं इस दफा के दिखाए हुए ख्वाबों में नहीं आने वाली हूँ। और इंसान की फितरत नहीं बदलती। उसके घर में दूसरी बीवी मौजूद है और वो फिर से तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अम्मी, मैं अपनी जिंदगी का मजाक क्यों बनाऊंगी? और मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ जो दूसरों की बातों में आ जाऊंगी। तो फिर इन दोनों बहन भाइयों के यहाँ आने का मकसद क्या है? वो तुम्हें बहला फुसला के अपने साथ ले जाना चाहते ताकि वहां फिर वही ड्रामे शुरू हो जाए। अम्मी, इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, बड़ी बहादुर हो ना तुम। वो तुम्हारा बिलाल भी बहन के सामने तो गूंगा बहरा बन जाता है और वहां जाकर तो वो तुम्हें पहचानने से इनकारी हो जाता है। अम्मी, मैंने कहा ना, मैंने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। जिस घर में मेरी इतनी जिल्लत हुई है, मैं उस घर में कैसे वापस जा सकती हूँ? मायरा, समझने की कोशिश करो, तुम्हें जरताशिया से अपनी जगह वापस लेनी है। उसकी मौजूदगी में तो मैं हरगिज़ नहीं चाहूंगी। तुम सब लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है और तुम मजीद ज्यादती कर रही हो अपने साथ। वो कैसे? तुम अपनी जगह इतनी आराम से छोड़ोगी तो दूसरे तो कब्जा करेंगे ही ना। उस घर पर तुम्हारा ज्यादा हक है। मेरा तो कोई कसूर नहीं था और ना ही मैंने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती की। तो अब भी तसल्ली रखो, बिलाल भाई की सारी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो जरताशिया को तुम पर कभी भी ज्यादा तरजीह नहीं देंगे। लेकिन ऐसा हुआ है। मायरा, लेकिन छोड़ो। तुम बिलाल भाई को देखो, वो कितने डिप्रेस हैं। शक्ल देखी है तुमने उनकी? शिजा, तुम मुझे और मेरे माँ बाप को नहीं देख रही हो? कितने परेशान है वो, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मायरा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए फैसला करना मुश्किल है। मैं तुम्हारे साथ की गई ज्यादतियों की माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं इस बात से लाइल्म थी और मुझे कुछ नहीं पता था कि आपा ने और अम्मी ने कब बिलाल भाई की शादी करवा दी। मैं ये आज जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम प्लीज एक दफा मामू से बात करो। बिलाल भाई, वो भी तुम्हारे साथ है। नहीं, वो बहुत गुस्से में और किसी की नहीं मानेंगे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मामू तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो कोई भी बात नहीं टालेंगे तुम्हारी। प्लीज उन्हें ये बताओ कि तुम उस घर की बहू हो। तुम अपना घर कैसे छोड़ सकती हो? तुम्हारा हक है उस घर पर। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मामू को मना लो।
जब यही सब कुछ करना था तो फिर नोटिस भिजवाने की क्या जरूरत थी? अरे तो बिलाल उसी अदालती समन की वजह से तो यहाँ आया था, वरना इससे पहले उसे ख्याल ना आया मायरा का। अम्मी मैं सब जानती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन ये कि मुझे अपना हक ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि तुम अपने ससुराल जाने का फैसला कर चुकी हो। जी। अरे कैसी लापरवाह बीवी हो तुम। 4 घंटे से शौहर घर से निकला हुआ है, मजा लेके उसे एक दफा फोन करके पूछ लो कि कहाँ है वो। मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी भेजा उसे, आपकी बेटी लेकर गई है। 10 दफा फोन कर चुकी हूँ मैं, नंबर ही बन जाए तो मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, जाओ हीरो को भेजो मेरे पास। अरे जाना, देख क्या रही है? अरे तौबा तौबा तौबा, कैसे जबान पे धार रखी है इस लड़की ने। और ये दोनों कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। इतनी देर हो गई है। भाभी आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मेरी छठीस कह रही है हीरा, कुछ ना कुछ होने वाला है जरूर। अल्लाह ना करे भाभी, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। आखिर बिलाल ने अपना फोन क्यों बंद किया हुआ है? बैटरी लो हो गई होगी उनके फोन की। नहीं हीरा, कोई और मसला है। भाभी आप खामखा वहम कर रही हैं। उल्टे सीधे वहम पालने की आदत नहीं है मुझे। मैं खोलती हूँ। आ गए तुम लोग? हाँ, कहाँ रह गए थे? कहाँ इमरजेंसी नाफिज हो गई थी कि बगैर बताए चले गए? फोन भी बंद किए हुए। कुछ अंदाजा है तुम लोगों को कितने परेशान हो रहे थे हम लोग? हम मामू के घर गए थे। मामू के घर? क्यों? मायरा को लेने। मायरा अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। मायरा अब यहीं रहेगी, इस घर में। ये तुमने अच्छा नहीं किया शिजा। इतना बड़ा फैसला करने से पहले इंसान किसी से पूछता तो है ना। दोनों मुंह उठाकर चले गए। अरे किसी ने बताना तक गवारा नहीं किया। अम्मी मायरा ने वापस आना ही था, सारा खानदान यहाँ आने को तैयार बैठा था, तो क्या हुआ मैं और भाई अगर उसको मना कर ले आए? लेकिन कुछ अंदाजा है एक मयान में 2 तलवारें रहेंगी कैसे? आपा मैं संभाल लूंगा। हाँ, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। जरताशा के मिजाज का पता नहीं तुम्हें? अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो बेशक अपने घर चली जाए, मुझे कोई इतराज नहीं है। वाह बेटा वाह, अब सारी जिंदगी बीवियों को मनाने में गुजार देना। एक आ रही और एक जा रही है। अरे बिलाल कुछ अकल कर ले, अकल कर ले। अम्मी मैं कौन सा जरताशा को घर से निकाल रहा हूँ, पर वैसे भी उसके घर वालों को बताया तो था मायरा के बारे में। जब उन्हें तब कोई इतराज नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? मगर मुझे नहीं लगता कि जरताशिया इस फैसले को आसानी से कबूल करेगी। क्यों? जब मायरा ने जरताशिया को कबूल कर लिया तो वो क्यों नहीं कर सकती? करना पड़ेगा उसे कबूल। कितना ख्याल है ना तुम्हें बिलाल का? आपको भी और तुम्हें, सबको एक दूसरे का कितना ख्याल है। किसी ने मेरे बारे में सोचा? मेरी गोद उजड़ गई? किसी को ख्याल आया? किसी ने शायद को ढूंढने की कोशिश की? आपा बस नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हट जाओ सब। भाभी क्या कर रही हैं आप? कुछ तो होश के नाखुन ले। 1 मिनट नहीं रहूंगी मैं इस घर में। समझ क्या रखा है तुम्हारे भाई ने मुझे? क्या होगा इससे? मायरा भाभी यही तो चाहती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप मेरी माने तो इस घर को छोड़ जाने वाली बेवकूफी मत करें। तो फिर इस घर में बैठ के तुम्हारे भाई की पहली बीवी की खिदमतें करूं? क्या जरूरत है आपको? क्यों आप इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़कर जाना चाहती हैं? जैसे भी कौन सा आपके कोई सगे पेरेंट्स हैं। ना आप इधर की रहेंगी और ना ही उधर की। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? तुम ही बताओ ना। हीरा, जरताशिया को तुम अपने कमरे में ले जाओ। पर भाभी, सरताशिया भाभी कहाँ रहेंगी?
ये तो तुम फुप्पड़ है ना, आपा से पूछो ना, क्योंकि ये कमरा मेरा है और इस कमरे का सामान भी मेरा है। इसलिए प्लीज जल्दी से ये कमरा खाली कर दो, मुझे वैसे ही बहुत घबराहट हो रही है। आपकी जोजा मोहतरमा ने मुझे बेडरूम से बाहर निकाल दिया है। अब बता दे मैं अपना खैमा कहाँ लगाऊं? इस घर में तो मेरी कोई जगह ही नहीं है। अम्मी से पूछो। अम्मी से क्यों पूछूं? मेरी शादी अम्मी से हुई है, तुमसे हुई है? भाभी आप फिलहाल मेरे कमरे में चलो। समझा देना अपनी पहली बीवी को कि मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा नहीं किया तुमने,